नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। जैसा कि मैं आज एक आपके लिए बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हमारे चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय के एक बहुत बड़ी शख्सियत को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, संजय कुमार भार्गव, जो कि वर्तमान समय में शेखावाटी कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी के डायरेक्टर हैं। साथ ही वो जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिठड़ी वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। तो बहुत ही हिंदी के लिए जो वर्तमान समय में नागौर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हिंदी के लिए पहचाने जाते हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप उनसे संतुष्ट होंगे आप सभी। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो हमारी 6वीं क्लास है उसमें आज उदाहरण करवाने थे। कल मैंने आपको क्या करवाया था, जो अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन है, यानी कल आपको मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे। तो पहला तो था किसका, अंतर विभाजन का, उनको वापस रिपीट करना है। दूसरा है बाह्य विभाजन का। एक जो करवाया था वो करवाया था कि जिसका अनुपात 1:1 हो, यानी मध्य बिंदु हो। और एक हमने लेमड़ा वाला जो करवाया था कि किसी का लेमड़ा अनुपात 1 हो। तो इन सभी के जो सूत्र है उनको एक बार रिवाइज करते हैं हम। तो m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y1 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। जो बाह्य विभाजन है उसके अंदर इन दोनों चिन्हों का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन सिर्फ इतना फर्क है, जो यहाँ पर प्लस है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 1:1 वाले के अंदर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो हमारा है कि मध्य बिंदु याद करना है। इन चारों जो सूत्र है इसके ऊपर हमने लेमड़ा वाला लिखाया था। तो x1 प्लस लेमड़ा x2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा। और जो y के निर्देशांक है y1 प्लस लेमड़ा y2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा। यानी इन जो चारों जो सूत्र लगाए हुए हैं इनके ऊपर इस प्रश्नावली में लगभग सभी सवाल इनसे सोल्व होंगे। तो आगे हम आज उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -2, 1 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी कोई रेखा है, वो उस रेखा, यानी ये जो बिंदु दे रखे हैं, माना बिंदु A -2 और 1 है, और B जो बिंदु है वो 5 और 4 दे रखा है। और वो जो अनुपात है जो रेखा का m1 अनुपात m2 कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करो। तो माना वह बिंदु, हमने वो बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया, अक्ष और y। तो हमें क्या याद करना है, अक्ष का और y का जो मान याद करना है। तो अब इसके अंदर दे रखा है, क्या करना है, यानी विभाजन नहीं दे रखा है कि अंतर विभाजन करना है या बाह्य विभाजन करना है। जब नहीं दे रखा होता है तो मैंने कल आपको बताया था क्या करना होता है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन से किससे करना, हमें अंतः विभाजन से। जब अंतः विभाजन से हम करेंगे तो हमें अक्ष और y के यानी कि P के निर्देशांक लेने हैं। तो क्या करेंगे, अक्ष बराबर, अब अक्ष कोऑर्डिनेट के अंदर जो सूत्र था m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर मान को पुटअप करना है। तो m1 का मान क्या है, 2 है, और m2 का मान क्या है, 3 है। तो 2 इंटू x2 का मान क्या है, 5 है, प्लस m2 का मान 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, -2 और 3 होता है तो -6 अपॉन 5। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4/5 है, 4/5।
अब ये x का मान आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसके अंदर मान रखना है। तो m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, और जो y2 का मान या y1 का मान है वो कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 अपॉन 5, 8 और 3 कितने होते हैं 11 अपॉन 5। तो हमारे बिंदु था P था, उसके निर्देशांक क्या है, यानी जो P के निर्देशांक है, P के निर्देशांक क्या मिले हमें मिले 4/5 और 11/5। ये हमारे P के निर्देशांक है। यानी ये जो निर्देशांक निकले हैं उस बिंदु के निर्देशांक, यानी जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में, यानी ये जो बिंदु है वो क्या करता है, मान लो ये कोई एक रेखा है, ये A है, ये B है। अब वो बोल रहा है कि इस रेखा को कौन सा बिंदु 2:3 में विभाजित करेगा। तो ये यहाँ पर ये हमने बिंदु P लिया था अक्ष और y, अब ये करेगा 2:3 के अंदर। तो हमने क्या किया, इसी बिंदु के मतलब निर्देशांक निकाले हैं, इसी बिंदु के मान आए हैं। वो मान कितने आए हैं 4/5 और 11/5। यानी ये जो P के निर्देशांक है 4/5 और 11/5, ये निर्देशांक इस रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। जो ये अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 2 है वो है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -4, 4 और 7, 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में क्या करता है, बाह्य विभाजन करता है। यानी जो बाह्य विभाजित रेखा को हमने जो पहला उदाहरण किया था वो क्या था, अंतर विभाजन का था, ये है बाह्य विभाजन का है। तो इसके अंदर क्या आएगा, वो सूत्र के अंदर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, वही m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये सूत्र लगाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको कराना है, आपको खुद को करना है, सभी कल करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 है अक्ष अक्ष पर बिंदुओं A 3 -5 और B -4 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये दे रखा है प्रश्न के अंदर कि अक्ष अक्ष पर एक बिंदु है, माना अक्ष अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, अक्ष 0, यानी अक्ष अक्ष पर तो है लेकिन y क्या है इसके अंदर है 0 है, तो हो जाएगा अक्ष 0। बिंदु हमें दे रखा है A का मान 3 -5 और B का मान -4 और 7, और ये पूछ रहा है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जो अब इस बात का ध्यान रखना, जब अनुपात में विभाजित करना पूछे तो चाहे अक्ष का मान निकालो तो भी अनुपात आएगा और y का मान निकालो तो भी क्या आएगा, अनुपात। हमारे पास ये 0 दे रखा है y और अक्ष दे रखा है अक्ष का मान, तो हमें क्या रखना है 0 वाला रखना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमेशा क्या रहती है, आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें जो मान लेना है वो मान किसका लेना है, y का मान लेना है। y का मान क्या है 0 बराबर कौन सा सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके अंदर m1 का मान कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:7, m1 m2 अनुपात कितना दे रखा है। अच्छा, हमें अनुपात याद करना है, क्या याद करना है, m1 और m2 ही याद करना है। तो अब इसके अंदर x2 और x1 का मान क्या दे रखा है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 का मान कितना दे रखा है -4 प्लस m2 x1 का मान 3 बटा m1 प्लस m2। अब इससे आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या रखा है, 0 है, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि -4 m1 प्लस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर में क्या है 0 है। कोई भी नीचे की संख्या उधर जाएगी वज्र गुणन विधि से, तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
ये जो संख्या है -4m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर में 0 है। ये संख्या जब वज्र गुणन होगी तो इसमें क्या आएगा, -4m1 प्लस 3m2 बराबर में 0। ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। तो आगे क्या आएगा इसमें, -4m1 बराबर में, जब ये प्लस की संख्या है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 3m2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इसका मान होगा वो 4m1 बराबर 3m2 आएगा। जब इसको आगे सोल्व करते हैं अब क्या करना है, हमें m1 अनुपात m2 यानी m1 बटा m2 ज्ञात करना है। तो m1, ये m1 है, इसके नीचे क्या लेके आएंगे, m2 लेके आएंगे। जब इसके नीचे m2 को लेके आए हैं तो ये 4 कहाँ जाएगा, इस 3 के बट्टे के अंदर। यहाँ क्या बच गया, 3 की जगह m2 की जगह क्या बच गया, 3 बच गया। और जो ये 4 है वो m1 वाला क्या आ जाएगा नीचे। तो अब हमारे पास जो अनुपात आया है, क्या आया है, m1 बटा m2 अनुपात आया है। तो वो क्या आ गया, 3:4, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। क्या कौन सा अनुपात आया है, 3:4। एक बार इस प्रश्न को वापस देखो कि हमने माना अक्ष अक्ष पर बिंदु, यानी हमने बताया था हमें कि अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है, वो बिंदुओं को क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है रेखा को। तो हमने जो P के निर्देशांक है वो अक्ष 0 मान लिया, यानी अक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक अक्ष और 0 होता है। तो अब हमें 0 का मान, y का मान पुट करके हमने m1 और m2 की वैल्यू निकाली है। m1 और m2 की वैल्यू है, अनुपात कौन सा आया, 3:4। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको देखो एक बार, एक अलग तरीके से भी करते हैं कि जो y का मान 0 दे रखा है, y2 वाला हमने उसमें अक्ष ले लिया था, उसमें अक्ष लेंगे तो अक्ष का मान आएगा, लेकिन y देखते हैं तो ये क्या आएगा, m1 जो y का मान है वो कितना दे रखा है हमें, y का मान दे रखा है, y2 का मान दे रखा है 7 प्लस m2, और y1 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस क्या आया, m2 है। तो अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो m1 ये हो जाएगा 7m1 प्लस, माइनस का गुणा है तो -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब ये 0 से जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7m1 माइनस 5m2 बराबर 0, ये हो जाएगा 7m1 बराबर 5m2। जब इसको करते हैं तो m1 बटा m2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/7। m1 अनुपात m2 बराबर 5:7, यानी ये क्या आ गया, 5:7 y वाले में से। और जो हमने अक्ष वाला मान लिया था उसमें एक अक्ष भी साथ में आ रहा है, वो कटता नहीं है, यानी कि अक्ष का मान भी उसके अंदर पुटअप होता है। तो उसके अंदर क्या लिया था, अक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इससे ये वज्र गुणा होता है तो इसका एक्यूरेट मान नहीं आता है, तो इसका मान आएगा 5:7। ये जो अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 है, बिंदुओं a -3 5 b 4 -9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P है जो -2 3 है किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये लेमड़ा अनुपात 1 वाला सवाल है, या 1 अनुपात लेमड़ा मानकर सवाल को करना है कि जो अनुपात है उसके अंदर इसका जो मान है वो कितना आता है। तो इसमें क्या है, दिया है A बिंदु -3 5 और B बिंदु 4 -9, और एक बिंदु दे रखा है बिंदु P -2 और 3, जो इसको इस अनुपात के अंदर यानी लेमड़ा अनुपात 1 के अंदर विभाजित करता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, लेमड़ा अनुपात a का मान ज्ञात करना है। जब हम इस मान को ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना है, जो सूत्र बताया था मैंने कल, अक्ष बराबर लेमड़ा अनुपात 1 मानो चाहे 1 अनुपात लेमड़ा मानो, तो उसके अंदर क्या करना है, लेमड़ा x2 प्लस लेमड़ा 1/1, यानी लेमड़ा इंटू x2 प्लस 1 x1 बटा लेमड़ा प्लस 1, और जो अब y के निर्देशांक है वो क्या आएंगे, लेमड़ा इंटू y2 प्लस 1/1 बटा लेमड़ा प्लस 1। तो इसके अंदर तो मान रखना है लेमड़ा प्लस लेमड़ा इंटू x2 का मान कितना है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। जब इसमें x2 का मान देखना है तो 4 है,
प्लस x1 का मान कितना है -3 है, तो 1 को किससे करेंगे -3 से गुणा करना है और लेमड़ा प्लस 1 होना है। तो जब अब हम इसके अंदर जो मान ज्ञात करेंगे, यानी जो p के अंदर हमारे निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 3, तो हम x की जगह क्या मान रखेंगे -2 रखना है और y की जगह में क्या मान रखना है 3। ये जो p के जो निर्देशांक दे रखे हैं, ये x और y के मान दे रखे हैं, तो ये मान हमें क्या करने हैं, ये मान दे रखे हैं दो दो, हमेशा 3 मान में से 2 मान दिए हुए आएंगे और एक मान हमें ज्ञात करना है। x2 x1 y2 y1 जो भी हमें मान दे रखा है, ये x और y के भी मान दे रखे हैं। तो अब इसके अंदर हमें लेमड़ा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करते हैं आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 लेमड़ा -3 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 बराबर में -2। जब अब हम इसको क्या करते हैं वज्र गुणन विधि से वज्र गुणा करते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये जो लेमड़ा प्लस है 4 लेमड़ा -3 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 बराबर -2 है, तो ये इधर जाएगा वज्र गुणन विधि से, तो 4 लेमड़ा -3 बराबर माइनस का 2 लेमड़ा माइनस का 2, ये दो प्लस 1 से -2 गुणा होंगे तो माइनस का 2। तो अब इसके बाद क्या आएगा, ये है 4 लेमड़ा प्लस के हैं, ये किसके हैं माइनस के हैं, ये इधर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 6 लेमड़ा बराबर -2, ये माइनस के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 लेमड़ा बराबर 3 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो अब इसमें क्या आया है, मान आ गया लेमड़ा का कि लेमड़ा बराबर 1/6, क्या आ गया लेमड़ा बराबर 1/6। तो जो हमारा अनुपात है लेमड़ा अनुपात 1, वो क्या आ गया 1/6, क्या आया हमारे पास 1/6। और यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। एक बार वापस देखो, बिंदु दे रखा है ए और बी दे रखा है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु कोई पी है, -2 और 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसकी जगह हम m1 m2 भी रख सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि लेमड़ा प्लस 1 ही रखें, m1 m2 भी रख सकते हैं, तो भी मान क्या आएगा 1/6 आएगा। m1 m2 से कर सकते हैं, लेकिन ये भी सवाल आपको बताना था उदाहरण के तौर पर, इसलिए इसमें क्या लिया अनुपात लेमड़ा अनुपात 1 लिया, वरना m1 अनुपात m2 से भी ये सवाल सोल्व हो जाता है। तो अक्ष की जगह हमने मान क्या रखा है, अक्ष की जगह मान रखो, यानी y और अक्ष दोनों में से एक का यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो लेमड़ा का मान आसानी से आ जाता है, चाहे वो y से करो चाहे अक्ष से। तो हमने अक्ष से किया -2 लेमड़ा इंटू x2 प्लस 1 x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1, इसको मान पुटअप किया तो इसको जाके जो लेमड़ा अपॉन 1 का मान है या लेमड़ा अनुपात 1 है वो 1/6 आया। आगे इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे देखो सवाल है 5 उदाहरण, यदि बिंदु a 2 5 हुए b को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु p -1 2 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है, वो भी कौन सा है अंतः विभाजित करता है, तो b के निर्देशांक, तो माना b के निर्देशांक, यानी जो हमारे b के निर्देशांक हमने माना है वो क्या मान लिया x1 y1, क्या मानना है x1 y1। a के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ये तो हो गए b के, a के निर्देशांक है 2 5, जो p का मान है वो हमें दे रखा है -1 2, और अनुपात m1 अनुपात m2 वो कितना दे रखा है 3/4, तो 3/4 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ये मान तो अक्ष का आ गया यानी निर्देशांक है हमारे, तो सूत्र लगाना है हमें अंतः विभाजन का, किसका अंतः विभाजन का। तो अक्ष बराबर, अक्ष का मान -1 दे रखा है हमें, पहले मैं एक बार सूत्र लिख रहा हूं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही सूत्र है। अब इसके अंदर हमें मान पुट करने हैं, तो इसके अंदर अक्ष का मान तो कितना दे रखा है -1 बराबर m1 का मान दे रखा है 3 इंटू कितना दे रखा है 3 इंटू x2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास, ये रहा x1 आ गया वो, तो ये रहा x2 y2, तो ये x2 और y2 का जो मान दे रखा है वो 2 दे रखा है, प्लस m2 का मान 4 इंटू हमें क्या ज्ञात करना है x1 ज्ञात करना है, बटा के अंदर जो क्या आएगा मान, जो बटा के अंदर है वो आ जाएगा 3/4
4 यानी 3 प्लस 4। जब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 4x1 अपॉन 7। इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4x1 बराबर -7। -1 से 7 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, -7। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4x1 बराबर ये -7 है, ये +6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो क्या आएगा, 4x1 बराबर -13। क्या आ गया, -7 और -6 कितना होता है, -13। तो जो हमारा अक्स का मान आया है यानी x1 का जो मान आया है वो मान क्या आएगा, -13/4। यानी जो x1 का जो हमारे पास मान आया है वो क्या आया है, -13/4। आगे y बराबर निर्देशांक निकालने हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y की जगह मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। m1 का मान कितना है, 3 इंटू y2 का मान कितना दे रखा है, -5 प्लस m2 का मान 4 इंटू y1 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2 बराबर -15 प्लस 4y1 बटा 7। वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन करते हैं तो क्या हो जाएगा, -15 प्लस 4y1 बराबर 14, 4y1 बराबर 14 प्लस 15। तो y1 बराबर कितना हो गया, 29/4। यानी जो हमारे पास b के निर्देशांक आए हैं वो कितने आए हैं, -13/4 और 29/4। ये निर्देशांक किसके आए हैं, हमारे b के निर्देशांक आए। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये अगला है उदाहरण, लास्ट है। ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y बराबर 4 बिंदु -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें इसमें क्या लेना है, लेमड़ा अनुपात 1 वाला फॉर्मूला लेना है। माना बिंदु a -1 1 और b बिंदु है 5 7 को जो रेखा है मिलाने वाली वो किस अनुपात के अंदर विभाजित करती है, को मिलाने वाली रेखा बिंदु P है पर लेमड़ा अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसके अंदर हमें क्या याद करना है, पहले P के निर्देशांक याद करने हैं। क्या याद करने हैं, P के निर्देशांक। और P के निर्देशांक जो लेमड़ा वाला मैंने कल सूत्र बताया था उससे कैसे होंगे, 5 लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 और क्या हो जाएगा इसका 7 लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। कैसे आया, लेमड़ा यानी x1 लेमड़ा प्लस x2 लेमड़ा या लेमड़ा x1, वो जो हमारा सूत्र था लेमड़ा x1 प्लस 1 x2, या इसको x2 ले लो और इसको क्या ले लो x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। इस सूत्र से y और x के हमने क्या के निर्देशांक यानी P के निर्देशांक याद कर लिए हैं। तो अब P के निर्देशांक याद हो गए तो बिंदु P पर जो रेखा है वो कहां पर है, वो है रेखा x + y बराबर 4 पर स्थित है। ये रेखा जब स्थित है तो क्या करना है, इसके अंदर इस रेखा के ऊपर जो हमारे P बिंदु के जो निर्देशांक है उनको क्या करना है, रखना है। यानी ये जो बिंदु है, ये रेखा है, ये P बिंदु के ऊपर स्थित है। तो x का जो मान है वो तो क्या हो गया, 5 लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 बराबर में क्या आ गया, 4। यानी इस रेखा के ऊपर स्थित है। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 लेमड़ा माइनस 1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 बराबर 4 इंटू तो लेमड़ा प्लस 1 जो लेस अप आया है उसको क्या करना है, लेमड़ा प्लस 1 को 4 से गुणा करना है। 5 लेमड़ा माइनस 1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 बराबर 4 लेमड़ा प्लस 4। अब प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 लेमड़ा प्लस 7 कितने हो गए, 12 लेमड़ा बराबर 4 लेमड़ा प्लस 4। ये 4 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
12 लेमड़ा माइनस 8 लेमड़ा बराबर में 4। तो 12 में से 8 गए, कितने हो गए? 4 लेमड़ा बराबर क्या आ गया? 4 मान आ गया। तो जो 4 से 4 गया 1 हो जाएगा, तो लेमड़ा बराबर क्या आया? 1 आया है। यानी जो अनुपात है या जो हमारे लेमड़ा का जो मान है वो क्या आया है? 1 आया है। यानी जो 12 में से 8 नहीं, 12 में से कितने गए? 4 लेमड़ा गए। तो कितने बच गए यहाँ पर? 8 लेमड़ा। 8 लेमड़ा बराबर क्या आया? 4 आया है। जब 4 से 8 कितनी बार 2 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया। यानी लेमड़ा बराबर क्या आ गया? लेमड़ा 2 लेमड़ा बराबर 1। तो ये हो जाएगा लेमड़ा बराबर 1/2। जब हम इसका अनुपात निकालते हैं लेमड़ा अनुपात 1, तो ये क्या आता है? 1 अनुपात 2। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखो कि हमने जो लेमड़ा अनुपात मान दे रखा था उसके अंदर हमें लेमड़ा के द्वारा पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जब पी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो 5 लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 होता है, और 7 लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। ये तो हो गया अक्ष का मान, और ये हो गया वाई निर्देशांक। दोनों निर्देशांक, ये निर्देशांक किस पर स्थित है? एक रेखा अक्ष प्लस वाई बराबर 4 के ऊपर स्थित है। यानी जो पी के निर्देशांक है वो इस रेखा के ऊपर उपस्थित है। तो इन निर्देशांकों को इस रेखा के ऊपर स्थित करना है। यानी इस रेखा के ऊपर स्थित है तो अक्ष का मान ये रहा और वाई का मान ये है। इन दोनों मानों को रखने के बाद में हमने इनको जब सोल्व किया तो क्या आया? 12 लेमड़ा बराबर 4 लेमड़ा प्लस 4। 12 में से 4 माइनस होते हैं, कितने बचते हैं? 8 लेमड़ा बराबर में क्या आ गया? 4। 4 से 8 कितनी बार? 2 बार करते हैं, तो 2 लेमड़ा बराबर 1। तो लेमड़ा बराबर 1/2। यानी जो लेमड़ा अनुपात 1 है वो आया हमारा 1 अनुपात 2। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।